उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को पेट्रोल की कीमत करीब 80 पैसे और डीजल की कीमत 70 पैसे बढ़ गई है। तो 8 दिन में 7वीं बार ये दाम बढ़े हैं। लखनऊ और नोएडा में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार आम जनता की जेब पर खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लखनऊ और नोएडा की बात करें तो पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के सहयोगी रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। रामानुज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आम जनता पर लगातार महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी बदस्तूर जारी है। 5 दिन हो गए लगातार जो है 80 पैसे की वृद्धि बनी हुई है और आज भी 80 पैसे का जो है फिर से वृद्धि हुई है। और ऐसे में पेट्रोल जो है वो 100 के पार हो गया है और डीजल 91.58 यानी कि 91 रुपये 58 पैसे हो गए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग लाइन लगाकर आ रहे हैं और पेट्रोल भी भरा रहे हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि लगातार जो वृद्धि है 5वें दिन की वृद्धि है जो हुई है। और बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनिल तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, आज फिर 5वें दिन जो है वृद्धि हो रही है 80 पैसे की। जब तक चुनाव था तब तक ये वृद्धि नहीं हुई और अब लगातार वृद्धि भी होती है, कभी कुछ पैसे घट भी जाते हैं। अब ये तो इसको देखा जाएगा यूक्रेन के झगड़े से कि वहाँ से ही अगर कच्चे माल की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो हमारे देश में जब तेल आने में दिक्कत है तो कुछ न कुछ पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। फिर चुनाव से पहले घटा दिए गए थे 12 रुपये, उसके बाद फिर यूक्रेन युद्ध आया, उससे पहले भी तब क्या? ये तो इकोनॉमिक्स का नियम है कि कभी घटता है कभी बढ़ता है और इससे जनता को परेशान होना नहीं चाहिए, मेरा ये सोचना है। चलिए, जनता को परेशान नहीं होना चाहिए। और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर जो और भी लोगों से हम बात कर लेते साहिल और पूछते हैं आखिर उनका क्या विचार है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनोज जी, पेट्रोल में लगातार वृद्धि होती जा रही, 5 दिन हो गए, 5वें दिन फिर 80 पैसे की वृद्धि हुई जी। क्या ख्याल है? उसको रेट कम होना चाहिए जी, रेट कम होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। हाँ। देखिए साहिल, कई लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि डीजल पेट्रोल के जो रेट हैं वो कम होने चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि यूक्रेन के युद्ध का असर जो है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर पड़ रहा है। जी साहिल। रामानुज, जिस तरीके से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही है, कुछ लोगों का तो कहना है कि ये पेट्रोल डीजल के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, उनसे ज़्यादा अफेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो अमूमन मिडिल क्लास या उससे निचले वर्ग के लोगों की अगर हम बात करें तो उन पर खासा प्रभाव, उनकी जेब पर खासा असर यहाँ पर पड़ता है पेट्रोल डीजल के दामों में जब वृद्धि होती है। क्योंकि डीजल के दाम में वृद्धि होने से तमाम जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर महंगी हो जाती हैं और एक बड़ी चोट जो है वो आम जनता को यहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आती है। और जिस तरीके से अभी हम लगातार देख रहे हैं कि एक बार फिर से शतक पार यहाँ पर कर दिया है पेट्रोल डीजल के दामों ने। पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है, चाहे वो नोएडा की बात करें, लखनऊ की बात करें। तो जहाँ बीच में थोड़ी सी राहत यहाँ पर सरकार की तरफ से दी गई थी, एक बार फिर से वो राहत कम होती हुई नजर आ रही है। देखिए साहिल, अगर बात की जाए चुनाव से पहले जो है ये राहत मिली थी और चुनाव के बाद जो है ये राहत फौरी तौर पर से हटा दी गई और आप देख सकते 28 पैसे जो है प्रतिदिन ये बढ़ोतरी हो रही है। और साहिल, जैसे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और अन्य जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं महंगी होंगी, चाहे खाद्य पदार्थों की बात की जाए, चाहे सब्जी की बात की जाए या अन्य जो वस्तुएं हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आती है जिलों के अंदर और राजधानी के अंदर, कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो भी बढ़ेगी। और ऐसे में और लोगों से भी जान लेते कि आखिर भी बढ़ेगी और ऐसे में और लोगों से भी जान लेते कि आखिर उनकी भी राय क्या है। क्या नाम है भैया आपका? अरशद, ये बताओ कि फिर से जो है डीजल और पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, 80 पैसे प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। क्या लगता है आम आदमी के ऊपर फिर से एक बार बोझ डाला जा रहा है? बोझ तो है कि पड़ रहा है, हम लोग को रोज जितना डलवाना पड़ता था अब उससे ज़्यादा डलवाना पड़ रहा है। तो यही दिक्कतें आ रही सबको। तो कह रहे हैं कि यूक्रेन है और क्या लगता है यूक्रेन और चुनाव से पहले सब कम था? भैया सब वही तो है, चुनाव के टाइम पे सब कम हो जाता है और जैसे जब बढ़ जाता है फिर खत्म। देखिए साहिल, सब कहीं ना कहीं परेशान है और भी मिडिल क्लास लोग, उनसे भी बात करें थे। क्या सर, फिर से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, फिर से सामान भी महंगा होता जा रहा है ढुलाई के चलते, कैसे देखते हैं? महंगा तो दिक्कत तो आ ही रही है क्योंकि सैलरी तो बढ़ नहीं रही, हम लोग की सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। मिडिल क्लास का आदमी क्या करेगा, पिस ही रहा है।
साहिल, कहीं ना कहीं ये सारा असर जो है मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। और आपको दिखा दे कि जो दृश्य है डीजल और पेट्रोल की अगर बात की जाए तो ये इस तरफ दिखाएंगे हम कि कितना जो है डीजल और पेट्रोल जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जो पेट्रोल है वो 100 के पार पहुँच गया है, डीजल जो है 91.58 पैसे जो है 91 रुपये 58 पैसे पहुँच गया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आगे भी जो है वृद्धि होती रहेगी और इसका अभी एक लंबे समय तक कहीं ना कहीं ये क्रम चलता रह सकता है। और इसी पे आम जनता की अगर बात की साहिल, तो आम जनता जो आपने मिला जुला जो बात सुनी लोगों की, वो जाहिर सी बात है उसका असर कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर पड़ सकता है। और ऐसे में इस महंगाई से जो पहले से ही बढ़ी हुई थी इस और चुनाव के बाद अगर बात की जाए तो फिर से डीजल पेट्रोल का बढ़ना कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रामानुज। और क्या आम क्या खास, यहाँ पर पेट्रोल के जो बढ़ते हुए दाम हैं उससे सभी परेशान हैं। हर वर्ग यही चाहता है कि सरकार कुछ ना कुछ राहत यहाँ पर दे। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम जो कम किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडा है, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लोगों के जहन में भी ये बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ चुनावी दौर में ही पेट्रोल डीजल में उनके दामों को कम करके राहत यहाँ पर दी गई थी। जाहिर सी बात है साहिल कि जब चुनाव से पहले ही जब 10 से 12 रुपए घटाए गए वो कहीं ना कहीं आम जनता को एक बड़ी राहत दी गई। लेकिन पिछले 7 सालों के अंदर डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और लगभग अभी की अगर बात की जाए कि शुरुआती दौर में जब 2014 की अगर बात की जाए तो 76 रुपये पेट्रोल हुआ करता था और वहीं 58 से 60 रुपये के बीच में जो डीजल हुआ करता था वो आज पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है और डीजल जो है 91 रुपये के पार पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं रोज़ की वृद्धि जो है आम जनता को परेशान कर रही है। वो डीजल पेट्रोल पिछले 7 सालों में इतना बढ़ गया है जिसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता भी परेशान है। और सारे खाद्य पदार्थ की अगर बात की जाए, चाहे वो सब्जियाँ हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो तेल हो, कहीं ना कहीं सब में वृद्धि हो रही है। और इतना ही नहीं, जो सुबह का दूध है वो भी लगातार महंगा होता जा रहा है। इस बार भी 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सारी परेशानियां जो हैं आम जनता और मिडिल क्लास फैमिली को कहीं ना कहीं भुगतनी पड़ती हैं और खासा जो है असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। जी साहिल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।